दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। नरेंद्र मोदी बहुत सारी गफलत में है। इजराइल की यात्रा है और इजराइल के अंदर इजराइल के विपक्षी दल ने एक शर्त रख दी है। संसद में नरेंद्र मोदी का भाषण विपक्ष तब सुनेगा जब इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख वहाँ पे प्रस्तुत होंगे। यानी विपक्ष, इजराइल का विपक्ष, भारत का विपक्ष नहीं, भारत के राहुल गांधी नहीं, इजराइल का विपक्ष तब सवाल करेगा, और सवाल क्या करेगा ये किसी को नहीं पता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख के समक्ष मोदी का कबूलनामा लेने की पूरी तैयारी है। यानी नेतन्याहू और ट्रंप मोदी को मोदी के हाल पे छोड़ रहे हैं। ये वो स्थिति होगी जब ना टेलीप्रॉम्प्टर होगा, ना दुभाषिया होगा, और आपको हर उस सवाल का संसद में जवाब देना होगा जो आपसे पूछा जाएगा। आप जो भाषण देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाषण तो आप हर जगह देते हैं, और उस भाषण का अंधभक्तों के ऊपर तो बहुत असर होता है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, गिने चुने रह गए हैं, बहुत ज़्यादा हैं नहीं भारत में अब, क्योंकि 12 वर्षों के अंदर शिक्षा प्रणाली पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। यानी हम प्रगति कर रहे हैं, क्योंकि जब इंसान बना था तब शिक्षा नहीं थी, तब जंगल थे, और जंगल में पत्ते पहन के घुमा करते थे। मोदी आज वस्त्र पहनते। यानी आपने भारत में कोई सुधार नहीं किया, और अपनी सत्ता के लिए आपने देश को दांव पे लगा दिया। देश पढ़े लिखे लोगों से होता है, अनपढ़ों से नहीं होता। अनपढ़ सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं, और वो किसी भी मूर्ख को अपना नेता मान लेते हैं। मान लिया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो बदलाव आ रहा है वो बहुत लंबे समय के लिए है, और धर्म की जगह संविधान काम करेगा। धर्म ने लोगों को बेरोजगार कर दिया, अहिंसा का पुजारी बनाने की बजाय हिंसा का शिकार बना दिया। भारत जो एक प्रेम का देश था, वहाँ पे हिंसा ही हिंसा है, अपराध ही अपराध है। और ये किसकी देन है ये सब जानते हैं। संघ को देश से माफी मांगनी होगी। संघ के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने देश के अंदर बंटवारा पैदा कर दिया है, और मोदी भी संघ की तो देन है। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।